जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये राजनीतिक शास्त्र का ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। ये आपको हर प्रकार के परीक्षा के लिए उपयोगी है, चाहे वो डीएलएड बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हो या सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, किसी भी प्रकार का टेट हो, DSSB हो या पीसीएस हो, हर परीक्षा के लिए आपको ये जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज का पहला देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदों के अधिकारियों के वेतन भत्ते से है। जितने भी महत्वपूर्ण पद पे अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते से है, जैसे कि चुनाव आयुक्त हो गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, महाधिवक्ता हो गए, इत्यादि जो भी आते हैं, जैसे कि यूपीएससी से संबंधित व्यक्ति हो गए। ये सभी का कहाँ पे इनके जो भी वेतन भत्ते की बात कहाँ पे की गई है? तो द्वितीय अनुसूची में। संसद में शामिल नहीं है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद का सदस्य नहीं होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो है राजनीतिक व्यवस्था का। अनुच्छेद 56 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो वो होती है मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है राज्यपाल। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। और विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी विधान परिषद था, लेकिन वहाँ पे भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, तो 30 और 35 होती है। यहाँ पे 30 हो जाएगा आपका लोकसभा से, और यहाँ पे 30 और 15 होगा, तो 30 हो जाएगा लोकसभा से और 15 हो जाएगा राज्यसभा से। नेक्स्ट है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1952 में ही प्रथम लोकसभा आम चुनाव हुए थे। जो प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो 1952 में। इसलिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किया गया है अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित करती है? किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है या पारित हो सकती है? तो वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। वित्त विधेयक को केवल राज्यसभा में देखने के लिए भेजा जाता है कि हाँ हैला देख ला। वो केवल देखने के लिए वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, ना उसमें कोई संशोधन करने की वो शक्ति है राज्यसभा को वित्त विधेयक में, और ना ही उसे रोकने के लिए, ना कुछ भी करने के लिए। वित्त विधेयक संसद के द्वारा केवल लोकसभा के द्वारा ही पारित होगा, ना उसे खारिज करने का अधिकार केवल है तो है लोकसभा को ही, ना कि राज्यसभा को। नेक्स्ट है, दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष
विशेष हित समूहों के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी संथाली भाषा। नेक्स्ट, संविधान में किसी के दल निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो वो था 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे राजीव गांधी। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो दिया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी मौलिक अधिकार को। अनुच्छेद 79 में है संसद का संगठन। संसद का संगठन से संबंधित प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति की घोषणा की मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 माह के अंदर। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो होता है सदन के अध्यक्ष को यानी लोकसभा अध्यक्ष को। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो होती है प्रधानमंत्री के पास। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो वो की थी सिंधु समिति ने। सिंधु समिति ने 1957 में पंचायत की त्रिस्तरीय समिति के ढांचा किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था सिंधु समिति ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है, अब तक कितने पिछड़ा आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 2 किया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया है? तो वो किया है 17। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो वो था अनुच्छेद 370, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो हुआ 1925 में। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? 6 वर्ष है नहीं, यहाँ पे होगा था। तो वो था जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो हुई थी 1991 में। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो यह था 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में ही हुए थे। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो हुई थी 1957 में। केरल राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।